अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। अगर आप लोग बहरिया टाउन कराची में घर खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आप लोगों के लिए ये मेरी वीडियो काफ़ी मुफीद रहेगी और बहुत कीमती वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को गाइड करने जा रहा हूँ कि घर खरीदने से पहले क्या काम आप लोगों को करने चाहिए और क्या एहतियाती तदाबीर आप लोगों को अख्तियार करनी चाहिए। बहरिया टाउन में तैयार घर, बेंगलोज, विलास, हर तरह की प्रॉपर्टी जो आप लोग परचेज करने के ख्वाहिशमंद है, तो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो कीमत के बारे में आप लोगों ने जांच पड़ताल करनी है, पूरी रिसर्च करनी है और इस रिसर्च में टीम पीपीएल को अपनी रिसर्च टीम का हिस्सा बनाना ना भूलिएगा। और दूसरा अहम काम है, आप लोगों ने जो लोकेशन का इंतखाब करना है वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। और तीसरी चीज़ आ जाती है फिर इसकी क्वालिटी वगैरह पे। क्वालिटी जो बहरिया टाउन की बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें तो कैटेगरी ए प्लस नहीं है, उसको हम लोग कैटेगरी ए या कैटेगरी बी प्लस हम कह सकते हैं कि ये वाली कैटेगरी के सारे घर बने हुए हैं। वो 125 गज के हों, 152 गज के या 500 गज के हों, वो सारे के सारे तकरीबन इस तरह की क्वालिटी के साथ बने हुए हैं। तो यहाँ जो मैं आप लोगों को गाइड करना चाह रहा हूँ कि आप ये चीज़ें, एक तो कुल कीमत घर की जब डिसाइड कर रहे हो तो उसमें आप लोगों ने जब मार्केट रिसर्च कर ली, उसके बाद जब आप चीज़ें क्लोज कर रहे हैं, डील अपनी लॉक करने जा रहे हैं, उस वक्त आप लोगों ने अपने सेल्स एजेंट से या अपने एडवाइजर से ये सारी चीज़ें रिटन फॉर्म लेनी है। ट्रांसफर फी कितनी होगी, टैक्स कितना अप्लाई होगा, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होना चाहिए, कमीशन कितना आप लोगों से चार्ज किया जा रहा है, और फिर रिपीटेडली यानी ये चीज़ें बढ़ती ना जाएं। इसमें पोजेशन और यूटिलिटीज के जो चार्जेस हैं वो क्या है, बिजली पानी गैस की जो आप लोगों को फैसिलिटीज मिलेगी इसकी क्या मतलब चार्ज किया जाएगा, और फिर जो मंथली मेंटेनेंस के चार्जेस आप लोगों से लिए जाते हैं वो कितने होंगे। ये सारी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन के लिए भी लाजिम है, और जब आप लोग ट्रांसफर ले रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली आपकी जेब से पैसा निकलेगा और आपने अदायगी करनी है, तो इस काम के लिए भी काफी अहम और ये मुफीद रहेगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर जो भी घर आप लोग खरीद रहे हैं, यहाँ दो तरह के घर हैं, एक है बहरिया टाउन की तरफ से जारी करदा और बनाई गई प्रॉपर्टीज, दूसरी वो है जो प्राइवेट बिल्डर्स ने बनाई हैं या इस तरह से कोई भी लोग बना के उसको सेल की तरफ लेके आते हैं। लोग पहले प्लॉट परचेज करते हैं, उसके ऊपर घर बनाते हैं और फिर सेल की तरफ लेके आते हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी, उसकी एनओसीज, उसके यानी फाइनल फिनिशिंग की जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारे क्लियर होने चाहिए, फिर आप लोग उस घर की ट्रांसफर लेंगे। अदरवाइज बहरिया टाउन जब तक डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं होगी या घर की कंप्लीशन सर्टिफिकेट और एनओसीज सारी तरह की नहीं होंगी, बहरिया टाउन आपको कभी ट्रांसफर नहीं देगा। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखिए और पूरा रिसर्च करते रहिए। यहाँ पे देखें तकरीबन को 5-7 किस्म की एनओसीज और सर्टिफिकेट्स बनते हैं। सबसे पहले जो कैमराज इंस्टॉल किए जाते हैं या फाइनल जो स्नैगिंग या चेकलिस्ट बनती है, स्नैगिंग करने के बाद बहरिया टाउन का अमला आप लोगों को जो है इसकी एनओसी जारी करता है। फिर फायर फाइटिंग की एनओसीज भी अब कमर्शियल बिल्डिंग्स में दे रहे हैं, अब घरों में भी दे रहे हैं, कैमराज इंस्टॉल करना सिक्योरिटी पर्पज के लिए। और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी की या पानी की, गैस की वायरिंग, और इसके अलावा जो डोर्स और विंडोज लगी हुई हैं, ये फिर जब घर बन रहा होता है उस दौरान भी काफी सारे स्टेप्स के ऊपर बहरिया टाउन की जो ये टीम है कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग की, पीएनडी की टीम्स आके आपकी इंस्पेक्शन करती हैं। तो वो सारे लाइसेंस, वो सारे रिकॉर्ड्स, वो सारी एनओसीज आपकी फाइल का हिस्सा बनती हैं। अगर ये नहीं होगी तो उसकी आपको जुर्माना भी आयद किया जा सकता है और फिर ट्रांसफर में भी मसला बनेगा। तो लिहाजा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसी भी किस्म का कोई हिडन चार्जेस आपके ऊपर अप्लाई ना हो। जो भी आप लोगों ने घर खरीदना है उसकी हर तरह की यानी जो चार्जेस हैं, कोई एनओसीज हैं, ट्रांसफर फी, टैक्स, कमीशन और पोजेशन और यूटिलिटीज के चार्जेस। और ऐसा नहीं हो कि घर खरीदने बाद में बिजली पानी गैस के मीटर अलग से लगाने के पैसे दिए जा रहे हों। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म होनी चाहिए। तो फिर आप लोग अगर ये डिसीजन कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा। इसके अलावा जो बहरिया टाउन के बने बनाए घर हैं उसमें देखिए कुछ एडिशनल काम भी आप लोगों को करने पड़ते हैं। अगर किसी ने ऑलरेडी करवाए हुए हैं तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। एडिशनल काम क्या है, उसमें ये फ्यूमिगेशन स्प्रेज वगैरह कर लेते हैं कि ये जो कोई बग्स, कीड़े मकोड़े, ये भी आप लोगों को डिस्टर्ब ना करें। फिर इसी तरह सीपेज के कुछ काम किए जाते हैं और सीपेज के लिए भी क्वालिटी चेक और कंट्रोल किया जाता है। फिर छत के ऊपर मार्बल या टाइल्स वगैरह लोग एडिशनल लगवा लेते हैं अपनी हीट प्रूफिंग के लिए और फिर वाटर प्रूफिंग के लिए भी, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं कराची में। तो यहाँ बारिशों का पानी अगर खड़ा हो जाए तो फिर आपके घरों के अंदर जो एसी के पाइप्स वगैरह यहाँ पे आउटर के लिए छोड़े जाते हैं, उन रास्तों के जरिए पानी भी आपके कमरों में आ जाता है।
तो ये वो काम है जो आप लोगों ने टाइमली करवाने। और इसके साथ-साथ अगर आप लोग सेफ्टी ग्रिल्स की इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हुई है आपके घर में तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ वो आप लोगों को करवा लेनी चाहिए। तो ये वो काम है जो आप लोगों ने कोई भी घर खरीदने से पहले जो है ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी एहतियाती तदाबीर करनी है। फिर इसमें जब सेल डीड हो रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट लिखना, उसमें एग्रीमेंट लिखना, टोकन देना, अपनी पेमेंट की अदायगी किस फॉर्म में होनी चाहिए, पे ऑर्डर्स में, चेक्स में, कंपनी ऑफिशियल अकाउंट्स में या जिससे प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है उनके नाम के पे ऑर्डर्स होने चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके जब टैक्स प्रूफ्स आप लोग देते हैं, तो उस टाइम भी आप लोगों से कॉन्ट्रैक्ट और जब टैक्स पेयर हैं, आप लोग फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं या लेट फाइलर हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपसे सवाल की जाती हैं। तो आप लोगों के लिए मशवरा ये है कि जब भी आप लोग पेमेंट्स की अदायगी कर रहे हों, उसके एवज़ प्रॉपर रिटन प्रूफ्स आप लोगों के पास होने चाहिए। इन चीज़ों को जितना आप इग्नोर करेंगे, डिले करेंगे, तो आप मुस्तकबिल के लिए कोई ना कोई परेशानी पाल रहे होंगे। तो लिहाज़ा मुस्तकबिल में आने वाली जो परेशानी है, उससे बचने के लिए आप लोगों के लिए ये सारी एडवाइस है और मैंने कुछ मशवरे दिए हैं। अगर आप लोग इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।